नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, महागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा गोपालन सर, संडे स्पेशल, लॉट ऑफ न्यूज़ आर देयर। So, we'll just straight away jump into the topic. Lot of new things have come up. Some are very interesting and exclusive only for the alternate media viewers. Periana, very warm welcome. We'll start with our Sunday shlok. Ji Periana. पक्का गायत्री देवी दर्शकों का, ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का प्रणाम करते हुए आज के एक श्लोक में पढ़ने वाला हूं। उसको आप जिधर भी है रिपीट कर सकते हैं। मैं स्लोली बोलूंगा, 1 मिनट का श्लोक है। इसमें बहुत परिवार में कुशल मंगल हो जाएंगे, परिवर्तन होंगे, परिवार में प्रॉस्पेरिटी होगी, बेस्ट ऑफ हेल्थ होगी। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने आपदाम अपगर्तारम दातारम सर्वसंपताम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यकम। वी स्टार्ट अवर डिबेट मैडम। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये नहीं पेरियाना, you were telling me off the record कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। जी, वहां से शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो जरूर है। पार्लियामेंट को पिछले सत्र में, मॉनसून सेशन में जितने एसआईआर में इतना अटके हुए थे, लेकिन सरकार ने एक जाल बिछाया, एफआईआर। आप एसआईआर बोलोगे, मैं एफआईआर दे दूंगा। एफआईआर नेशनल हेराल्ड का है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बंद हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आगे आ गया। एक सज्जन है, मोड़े बहुत ही खास आदमी है, वो एमपी है। वो मंत्री से मिल करके बोला, ये क्यों यार टोका टोकी कर रहे, तो 4 बार इंक्वायरी हो गया, छोड़ दो उसको। अच्छा, मैं बहरहाल बता देंगे। लेकिन सचमुच एक बहुत ही बड़ा वरिष्ठ मंत्री, विपक्ष के नेता से मुलाकात हुआ है, उसमें समझौता हो गया है। एफआईआर को ठंडा करेंगे, आप एसआईआर को बात करके पार्लियामेंट चलाने दे दो, क्योंकि कल परसों पुतिन साहब आ रहे। उनकी जो पब्लिसिटी है, उनकी इंपॉर्टेंस है, वो देश भर पर जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए। डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। लेकिन हर रोज पार्लियामेंट को बाहर प्रदर्शन करते थे, ये सारा क्यों हो गया? क्यों राहुल गांधी वो डरो मत कहते थे, क्यों डर गए एफआईआर से? क्यों सरेंडर हो गया सरकार को सामने? ये सारा पूछते हैं। सरकार भी विदेश का वीआईपी आ रहे हैं, हम पार्लियामेंट चला देंगे। पार्लियामेंट चलाया, कल भी पार्लियामेंट चलाएंगे। मंडे 7 8 दिसंबर मंडे मॉर्निंग 12 बजे प्रधानमंत्री वंदे मातरम के ऊपर बोलने वाले हैं। प्रियंका गांधी मतलब ओपनिंग स्पीच है फ्रॉम द अपोजिशन साइड। परसों यानी ट्यूसडे मॉर्निंग आपको होगा, राहुल गांधी इनिशिएट करेंगे एसआईआर को, अमित शाह साहब रिप्लाई देंगे। ये सारा समझौता हुआ है। इसमें किसका हाथ? स्पीकर ऑफ लोकसभा का हाथ। लेकिन स्पीकर के पीछे कौन है? अमित शाह साहब है। अपोजिशन तरफ से राहुल, प्रियंका गांधी दोनों डरे हुए हैं। अमित शाह से पैर पहने किया, प्रणाम किया है कांग्रेस ने आकर के। मैं सचमुच कह रहे, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी। नहीं तो एसआईआर को रोकने थे, बेकार हो गए। आपने पहले बोला था, ममता बनर्जी भी एसआईआर अग्री कर लिया, एमके स्टालिन अग्री कर लिया। So why should you make a big thing? My only one question is, स्पीकर साहब को पीछे राहुल गांधी, अमित शाह साहब है, समझौता हो गया, अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है, परिवर्तन आना चाहिए। ऐसे राहुल गांधी डरो मत करते थे, एफआईआर में डर गया, ये चीज है बस, दैट्स ऑल। नेशनल हेराल्ड में झंडा दिखाया ऐसे सरकार ने, ये डर गया। अभी तो दिल्ली पुलिस ने डीके शिव कुमार के ऊपर एफआईआर करने लग गया, राहुल गांधी को तो छोड़ दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये एफआईआर के डर से अंडरस्टैंडिंग करें, या फिर प्रॉब्ली दे वांट कि जो वो पार्लियामेंट में बोले उस पे पार्लियामेंट चलती रहे। लेकिन इसमें एक भी दूसरा जाल है। कल
प्रधानमंत्री इनिशिएट करेंगे डिबेट वंदे मातरम का, प्रियंका गांधी जवाब देगी। परसों ट्यूसडे राहुल गांधी एसएआर के ऊपर बोलेगा, अमित शाह रिप्लाई देगा। ये सारा समझौता हो गया, ठीक है। लेकिन बीजेपी ने एसएआर के ऊपर दे विल मेक ए बिग टर्निंग द टेबल अगेंस्ट अपोजिशन। उसमें डीएमके को अलग करेगा, टीएमसी को अलग कर देगा। अपोजिशन टूट गया, अपोजिशन तो राहुल गांधी अकेले पड़ गया। लेकिन जो भी है, मैंने अभी शुरू में किया ना जी, एसआईआर वर्सेस एफआईआर, बस दैट्स ऑल। अनुराग ठाकुर बोलने वाले हैं, निशिकांत दुबे बोलने वाले हैं, जरूर नेशनल हेराल्ड को जिक्र करेंगे। उनको तो मुंह काला करना है ना जी, काला कर देगा राहुल गांधी का। ना कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट की सारी मीटिंग्स को स्टॉप लगा दिया या होल्ड पे कर दिए उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ इज नॉट होल्डिंग एनी कैबिनेट मीटिंग्स राइट नाउ। ये अमित शाह के डायरेक्शंस पे हुआ है या फिर उन्होंने डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य का 2-3 कैबिनेट मीटिंग पर आया नहीं है। कुछ तो कुछ किचपिच है उधर, उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य का देश का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनने के लिए योगी आदित्यनाथ कैंप पीछे पड़ा है, लेकिन उसको जनरल सेक्रेटरी बना देंगे जरूर। इसके बीच में निरंजन साधवी का यूपी का अध्यक्ष बना रहे बीजेपी। ये क्या होगा? कल परसों वो हो जाएगी। 10 तारीख 15 तारीख के करीब आपको ये इधर जगप्रकाश नड्डा का सक्सेसर कौन है पता लग जाएगा। शायद भूपेंद्र यादव होगा, नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य, नहीं तो समदर एक औरत होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सरप्राइज बात में लगेगा। अभी देखो, पुतिन साहब को भी नहीं पता है गायत्री जी, नरेंद्र मोदी ने 5 बजे डिसाइड किया है मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट जाकर के रिसीव किया है। सिमिलरली नरेंद्र मोदी इज नोन फॉर सरप्राइजेस। कल परसों एक सरप्राइज भी आ सकता है, किसको पता है जी। फिर ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। 2 स्टेट्स के लीडर्स अमित शाह और मोदी जी से मिले। हेमंत सोरेन उधर झारखंड के और इधर रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बारे में मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, ही वाज वंस एसोसिएटेड विद द संघ एंड आरएसएस में कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज द गेम गोइंग ऑन, क्या चल रहा है पीछे, पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है? बीच में नड्डा साहब ने एकदम छत्तीसगढ़ में जाकर के बोल दिया, झारखंड में जाकर के बोल दिया है हेमंत सोरेन के साथ समझौता नहीं होगा। लेकिन वो चाहते हैं, नड्डा साहब ने कहा इंडिया अलायंस टूटने दो, टूटने के बाद हमारा पास आने दो, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है गायत्री जी। कल तक आपने बीजेपी गाली दे रहे थे हेमंत सोरेन का, अचानक गल्ला मिलोगे क्या करेंगे? सो नेचुरली रेवंत रेड्डी के बारे में आ जाओ। रेवंत रेड्डी ने 15 दिन 20 दिन पहले बोला था हिंदू का 3 करोड़ भगवता है, भगवान है। ये क्या होते हैं? हनुमान बैचलर है, शादी नहीं किया, ऐसे ऐसे बोला। जुबली हिल्स में एक चुनाव था, उसके लिए भड़काया। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर से आकर के माफी मांग लिया। राहुल गांधी का अकेले छोड़ दिया रेवंत रेड्डी ने। तो रेवंत रेड्डी में सर्टेनली इंटरनेशनल ग्लोबल समिट का, इन्वेस्टमेंट समिट का नरेंद्र मोदी को बुलाया है। नरेंद्र मोदी तेलंगाना जा रहे हैं। तो कांग्रेस को तो अकेले कर दिया है, हेमंत सोरेन ने कर दिया, रेवंत रेड्डी ने भी कर दिया है। इसके बीच में आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी में दे दूं, बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव उनके परिवार के साथ यूरोप टूर में गया है 25 दिन का। वो उधर इच्छा नहीं है, 15 दिन में आने वाले थे लेकिन एक्सटेंड कर दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने बिहार असेंबली में कर दिया, क्योंकि ये राहुल गांधी तो बेकार है, उधर आकर के कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी ने मुझे चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया होते, मैं जरूर जीत गए होते। सिमिलर सिचुएशन राहुल गांधी ने डीएमके को, स्टालिन को अब आगे नहीं करा रहा, पता आपको, वो विजय के साथ जा रहे। उनके प्रवीण चक्रवर्ती 5-6 बार मिल लिया है एक्टर विजय जोसेफ को साथ, कांग्रेस समझौता करने वाले हैं। क्योंकि तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, ये तीनों देश में
चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में आपको जरूर विजय का समर्थन करने में साउथ इंडिया में एकदम एक अलायंस, ग्रैंड अलायंस करके डीएमके को तमिलनाडु में हराएंगे। केरला में विजय का दबदबा बहुत है। So therefore, things are not good for Congress in Tamil Nadu. M.K. Stalin जी, गायत्री जी, M.K. Stalin राहुल गांधी का 2019-2024 में प्रधानमंत्री रूप में प्रोजेक्ट किया था तमिलनाडु में, 40 के 40 जीत गया। लेकिन 2026 में अप्रैल में तमिलनाडु असेंबली चुनाव आ रहे, राहुल गांधी M.K. स्टालिन को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे गलती बिहार में किया था, तेजस्वी यादव को नहीं किया, ऐसे तमिलनाडु में कर रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके का अलायंस टूट रहा है। डीएमके का अलायंस में मिस्टर विजय जोसेफ जो तमिल वेट्री कड़गम करके नया लॉन्च किया है, वो केरला में दबदबा बहुत है, पुदुचेरी में दबदबा बहुत है। राहुल गांधी ने प्रवीण चक्रवर्ती को थ्रू एक मैसेज भेजा है, केरला कांग्रेस, केरला में टीवीके, तमिलनाडु में कांग्रेस, तमिलनाडु में टीवीके, पुदुचेरी में कांग्रेस, पुदुचेरी में टीवीके विजय के साथ समझौता करेंगे करके। ये डीएमके को अकेले छोड़ रहे। ये क्या पॉलिसी है राहुल गांधी का? इतना 15 साल 20 साल साथ लड़ते थे, लेकिन M.K. स्टालिन बड़ा दुखी है उसमें। फिर ये ना बात करूंगी मैं इंडिगो एयरलाइंस की। इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर कांग्रेस ये बोल रही है कि इंडिगो एयरलाइंस हैज बीन डोनेटिंग मनी टू बीजेपी। लेकिन कांग्रेस को पैसा कम मिला है, इसीलिए तो बकबक कर रहे हैं। सपोज उसको भी 200 करोड़ रुपया मिल गए होते, चुप हो गए थे। आजकल क्यों राहुल गांधी अदानी अंबानी नहीं बोल रहे? क्या बीजेपी को पैसे मिले हैं? हाँ, कुछ मिला, जरूर मिला है, सब पार्टी को दिया है। आज की देखो कांग्रेस हैंडल में देखोगे, जितना जितना इंडिगो को डायरेक्टर से ये सारा बीजेपी का कह रहे हैं। ऐसे था यूपी सरकार में जेट एयरवेज पे शाहरुख खान थे, उधर जावेद अख्तर थे। हर आदमी अपना अपना आदमी गुजारने चाहते हैं। ये क्या कर दिया है ये? दैटफॉर इंडिगो रेजोल्यूशन, नरेंद्र मोदी साहब ने पुतिन से मीटिंग से एक फोन करके अमित शाह को बोला, ये राम मोहन राव को बुला करके डांटो, इंडिगो आदमी को बुला करके इसको समझौता करो। देखो 2 दिन में सॉल्व हो गया। अमित शाह ने साहब को बुला करके ठांटा है, वो 2 सीईओ रिजाइन करके जा रहे। आज ही 24 घंटे के अंदर अंदर एयरक्राफ्ट में सारा कैंसिल कर, रीजनल कैंसिल करके ट्रंक रूट में कर दिया। अभी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। पायलट ब्लॉक ने इंडिया का सत्यानाश करा दिया ना, पायलट ब्लॉक ने। सो इंडिगो इतना भी बड़ा होगा, अमित शाह साहब को चरण स्पर्श करना पड़ेगा ना आखिर में इंडिगो ने। सो क्यों अभी देखो एयर इंडिया क्रैश के बाद, अहमदाबाद क्रैश के बाद बदनाम हो गया था। ये तीसरा एयरलाइन इंडिया में नहीं है। सरकार एक फ्लोट करना चाहिए करके एक प्रस्ताव भी है, लेट अस सी। भारत करके एक एयर इंडिया तरफ में सरकार अपने आप एयर इंडिया की तरह गवर्नमेंट एयरलाइंस आने वाले हैं जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट एयरलाइंस आने वाले पर एयर इंडिया ऑलरेडी इंडियन एयरलाइंस अभी नए चीज में कर रहे हैं, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में 49-51% में। देखते जाइएगा। ये इंडिगो स्ट्राइक से नरेंद्र मोदी सरकार ने सीखा है। अगले साल के अंदर अंदर एक एयरलाइंस भारत करके आने वाले हैं। इंटरनली सबको खाट खड़ी कर देंगे, सस्ता होगा वो। ओके, एयरलाइंस भारत नया एयरलाइंस है, नया एयरलाइंस है। वो बातचीत चल रहा है अंदर अंदर। ये सरकार का है, लेकिन प्राइवेट आदमी भी आ सकते हैं उसमें। जो आदित्य बिरला, कोटक, ऐसे लोग जा करके पैसा डाल करके एक कंपनी शुरू करेंगे, 50 प्लेन खरीद लेंगे। भाई दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2026 के अंदर अंदर एक नए एयरलाइंस आ रहे, क्योंकि इंडिगो से सरकार ने सबक सीख लिया है। अमित शाह छोड़ेगा नहीं है। ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। ये कोऑपरेटिव बेसिस पर रीजनल एयरलाइंस चला दो। अभी वाराणसी से पटना, पटना से जो नजदीक है, दिल्ली से पटना, वाराणसी से दिल्ली, ऐसे छोटा छोटा कर दो। ट्रंक रूट को तो मेजर एयरलाइंस को दे दो।
बड़ा परिवर्तन होने वाले रिफॉर्म्स गायत्री जी। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी में ब्रेक कर रहा हूं आपको। 2026 बजट 5 परिवर्तन आने वाले हैं नरेंद्र मोदी साहब का अध्यक्षता में, जो 12वां बजट पास कर रही है निर्मला सीतारामन। इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव बजट। पब्लिक को एक्साइज को स्ट्रीमलाइन कर रही है जीएसटी आने के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन के बीच में मतभेद हो गया है। फरवरी 1 है संडे, कैसे आपने बजट प्रेजेंट करोगी? नरेंद्र मोदी साहब ने बोला मंडे कर दो, वो फरवरी 2 हो जाएगा। निर्मला सीतारामन ने बोल रहे जनवरी 31 करो, सैटरडे हो जाएगा। लेकिन जनवरी 1 तो आप स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो जनवरी 1 संडे में 17 जो सदन चलाना पड़ेगा। So therefore 2026 budget is going to be resolved in a day or two। प्रधानमंत्री ध्यान करके अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ना अमरिंदर सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है पंजाब इलेक्शंस को लेकर। हाँ, वो अमरिंदर सिंह साहब ने बीजेपी अकाली दल का फिर समझौता करने के लिए जोड़ा हुआ है। अमरिंदर सिंह साहब ने 3 घंटे बात किया है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत सिंह सौर इच्छा नहीं है। बाद में अकाली दल तो अभी टट गया, पट गया, खत्म हो गया। जैसे मायावती को यूपी में कोई पूछता नहीं है, ऐसे अकाली दल का पंजाब में कोई पूछने वाले नहीं है। सरदार मान साहब का सरकार टूट गया है। कल नवजोत सिंह सिद्धू को वाइफ ने बोल दिया है चीफ मिनिस्टर 500 करोड़ रुपया देता है, 500 करोड़, ऐसे ओपनली चैलेंज किया है। In the short of it, Captain Amarinder Singh says अकाली दल के साथ बीजेपी समझौता करोगे 2027 में पक्का बीजेपी सरकार बाहर आ जाएगा। आखिर में भगवत सिंह मान का सरकार, अकाली दल का सरकार, अरविंद केजरीवाल का सरकार पंजाब में भी डूबने वाले हैं। फिर ये ना उमर अब्दुल्ला हैज गिवन अ बिग स्टेटमेंट। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट में बने रहिएगा, क्योंकि मैं सबसे टॉप न्यूज लास्ट में दूंगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्स कमिंग अबाउट गोवा, जो अभी मीडिया में भी नहीं आया। मैंने और पेरियाना ने ढूंढ कर निकाला है, बिकॉज इट इज नॉट अ ब्लास्ट, इट इज मोर देन दैट। यस पेरियाना, उमर अब्दुल्ला इज कमिंग ऑन फ्रंट फुट एंड अटैकिंग दी गांधी फैमिली। गांधी फैमिली अभी रिसेंटली होने वाले जो राज्यसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को हराया। नॉट ओनली दैट गायत्री जी, नीतीश कुमार का 2023 में तब इंडिया अलायंस के बारे में उमर अब्दुल्ला ने सपोर्ट किया। राहुल गांधी डिड नॉट प्रोजेक्ट मिस्टर नीतीश कुमार एज प्राइम मिनिस्टर, इसी में टूटा है। अभी मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल जो हिंदुस्तान टाइम्स समिट में सुनेत्रा चौधरी का इंटरव्यू देते टाइम पर ये कह दिया है ओपनली, इंडिया अलायंस इज इन आईसीयू, इंडिया अलायंस इज डेड, वी कैन नॉट रिवाइव इट, ओपनली बोल दिया है। अभी कांग्रेस का क्या, राहुल गांधी क्या करेगा? छाटेगा उंगली। खत्म हो गया राहुल गांधी का प्रपोजल। इंडिया अलायंस पार्लियामेंट में था, उसको अमित शाह ने ठुठा दिया है, नरेंद्र मोदी ने ठुठा दिया है, किरण रिजिजू ने ठुठा दिया है। अभी कुछ बचा है? कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस मर गया, चित खत्म हो गया है। No, he also said no कि अगर इंडिया अलायंस वुड हैव बीन गुड तो नीतीश छोड़कर नहीं जाते। इनफैक्ट नीतीश वाज पोस्ट आउट ऑफ इंडिया अलायंस बिकॉज ऑफ द गांधीज। बिकॉज एवरीवेयर नीतीश को पुश आउट कर दिया, तेजस्वी को पुश आउट कर दिया, अभी एमके स्टालिन को पुश आउट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का पुश आउट कर दिया, उद्धव ठाकरे का पुश आउट कर दिया, तो क्या जीता है फिर? राहुल गांधी सब जगह पर 0 0 0 0 आ रहे हैं, एवरीवेयर 0। बिहार में देखो 0, मध्य प्रदेश में देखो 0, दिल्ली में देखो 0, महाराष्ट्र में देखो 0। तो कांग्रेस मर चुकी है गायत्री जी, उसका पितृपक्ष करना पड़ेगा। वो कब जाएंगे वैसे? मैंने सुना है वो अपनी नानी के घर जाने वाले हैं, लंदन में घर वर ले लिया है प्रियंका, सोनिया एंड राहुल। देयर ऑल गोइंग। वो लोग शायद 2026 के बाद चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में नहीं आएगा,
बोरी बिस्तर बांध करके वो लोग उधर सेटल करेंगे। 2029 चुनाव में शायद मुंह दिखाएंगे। लेकिन इसमें खतरनाक चीज है, यंगस्टर्स, दोस्त हु आर इन अ वेरी 35-40 एज में है, उन लोगों को भविष्य क्या है? राहुल गांधी ये को यंगस्टर्स को छोड़ दिया है, वो लंदन में जाकर के ठहरेंगे। इसके बीच में उनको पॉलिटिक्स तो खत्म हो चुका है ना जी। एवरीवेयर ही इज गेटिंग डिफीटेड। फिर ना एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाती हूँ आपको, आपने भी नहीं सुना होगा। बेंगलुरु की जो सेंट्रल जेल है सॉरी, जो बैंगलोर की, जो कि कांग्रेस के नीचे है, वहां की सेंट्रल जेल में शराब बनाई जाती है। दे हाँ they have a, they have a brewing functioning there. हाँ, Imagine जेल हाँ। के अंदर, जहां पर ये आई मीन ये लीस्ट जो एक्सपेक्टेड प्लेस में। बेंगलुरु पारपना अग्रहारम करके एक जेल है, उधर बहुत लोग रहते थे। लेकिन कन्विक्ट्स को पुलिस वाला का आदेश में का सरकार का नजरिया से जरूर अरैक जो लिकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सिद्धरामैया का सरकार का बड़ा छोट है। सिद्धरामैया सरकार इसको ऊपर नजर रखना है। अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का भी ये एकदम अलर्ट है, बी केयरफुल, सिद्धरामैया गवर्नमेंट इज गोइंग, बिकॉज एक दो दिन में वो लोग नेगेटिव कर रहे, मिस्टर डीके शिव कुमार विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। लेकिन आपने कहा था जेल के अंदर शराब तैयार कर रहे हैं, वो कंफर्म्ड न्यूज है, सच्चाई है, उसमें व्यापार भी कर रहे हैं अंदर अंदर करके। दे आर नॉट लिविंग। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, और क्या चाहिए, मोबाइल फोन है, और क्या चाहिए आपको? जी, फिर ये ना एक और इंटरेस्टिंग और हैप्पी न्यूज सुनाती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नेहा सिंह राठौर, जो बोलते हैं यूपी में काबा, ऐसे ना, ऐसे सॉरी, ऐसे ऐसे उड़ के, ऐसे ऐसे करके यूपी में काबा, ऐसे करके वीडियोस बहुत बनाती थी। शी वाज वेरी फनी, तो इसलिए मुझे उनको डिपिक्ट करना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया है एंड Go to jail. शिल्पी, एंड उसके साथ जो स्टेटमेंट दिए पेरिया ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दे से endangering the sovereignty, unity and integrity of India over her provocative social media post on the Pahalgam terror attack. पहलगाम ऐसा सिचुएशन था, when I'm speaking मेरा गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, मेरे व्यूअर्स ने देखा है, हम लोग थोड़े क्या, हम लोग बहुत भाव विभोर हो चुके थे जब वो हुआ था। पैंट उतार कर लोगों को गोली मारी गई थी। पैंट उतार कर ये चेक किया गया था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या जो भी हैं। क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ा था। उसके ऊपर ये मैडम दिन रात प्रोवोकेटिव पोस्ट डाल रही थी। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को जो इस तरीके की पोस्ट डालें और वो थिंक कि हम सरकार से भी बड़े हैं, हम सिस्टम से बड़े हैं। देखिए बहुत सारी ऐसे इंसिडेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आए हैं कि बड़े बड़ों का पतन तब शुरू हुआ है जब उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया है, सिस्टम को। और नेहा सिंह राठौड़ ने ये गलती कर दी है। इनकी बेल, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब मैं यही कहूंगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। सो हैव सम टाइम इन द जेल एंड मे बी देन यू कैन थिंक कि क्या सही है या क्या गलत है। बट अगर सेटअप में ही डिफॉल्ट है तो आप उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ गोवा आरपुरा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है पेरिया, यू माइट हैव हर्ड इट, इट्स अर्ली मॉर्निंग न्यूज। 23 people have died over a cylinder blast, but I don't know, a lot of people are writing in different ways कि it looks like there was an explosion, but उसके बारे में बहुत ज्यादा confirmations नहीं आ रही हैं। but 23 लोग मारे गए हैं। and these are all young people प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने भी अभी जेजा किया है, चीफ मिनिस्टर उधर जा करके इजाजत दे रहे हैं। लेकिन ये सैबोटेज एंगल नॉट रूल्ड आउट। Periana, what would you like to say about 21 lakh fake voters in SIR in Kerala? That's the breaking story. हम लोग वेस्ट बंगाल पे फोकस थे, बट यहाँ पे 21 लाख, और अभी तो फेज 1 प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ है वहां पे। हाँ, उधर बहुत ही है। केरला सरकार ने डेड पर्सन को जिंदा कर दिया, लेकिन उधर में 21 लाख वोटर्स, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, सरकार के पक्ष में डिलीट करने के लिए जो आधार का
समझौता लेकर के आधार, विदाउट आधार आप बॉडी का क्रिमेट नहीं करते हैं शमशान घाट में, उसी के थ्रू निकाला है। केरला सरकार फंस गया, इसमें कांग्रेस भी फंस जाएगा। आपने ठीक फरमाया, वेस्ट बंगाल से भी बेटर केरला को तो छानबीन करके शुद्धिकरण कर दिया है, वेस्ट बंगाल से केरला तक। जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, जो मैंने अभी एक अपने सिस्टम पे खोल रखे हैं, 6,10,000 लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट में जानबूझकर ऐड लिखा हुआ था, एंड सम पीपल वर वोटिंग ऑन दैट नेम। 5,66,000 लोग अनट्रेसेबल है। 7,40,000 लोग केरला के बाहर जा चुके हैं। 1,12,000 लोग डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, और अभी ईसीआई ने वहां पे डेडलाइन बढ़ा दी है, एक हफ्ते बढ़ा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया है। लेकिन केरला में बिल्कुल ये चीज कांग्रेस का, सीपीएम का खतरनाक होने वाले हैं। 6 लाख वोटर्स डिलीट करना हो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सब लोग मर गया है, उसको ऊपर वोट करते आ रहे थे। जितना आदमी मर गया था उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप शमशान घाट जाओगे, विदाउट आधार कार्ड आप डेड बॉडी का क्रिमेट नहीं कर सकते। उसी से निकाला है ये चीज गायत्री जी। शमशान घाट से 6 लाख लोग निकाला है, आधार कार्ड से इलेक्शन कार्ड नहीं तो कम्युनिस्ट कार्ड से कांग्रेस फ्रॉड है। ये लोग 6 लाख वोट में जीतते थे, अभी इस बार जीतेगा नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को 18 दिसंबर तक काम करने की परमिशन दे रखी है, तो इट हैज बीन एक्सटेंडेड एंड द वेरिफिकेशन ड्राइव इज ऑन अ फुल स्विंग। एक घर जाकर लोग जिंदा है, मृत्यु है, कहाँ है, कैसे है, किस जगह रह रहे हैं, कॉल करना, वेरीफाई करना, उनके आधार कार्ड चेक करना, सब कुछ बहुत ही इंटेंसली और डीपली चल रहा है। बिकॉज मैं अपने गायत्री जी, सबसे बढ़िया ये खतरा है, एसआईआर को ऊपर नंगा नाच रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, सीपीएम, डीएमके, एवरीथिंग। लेकिन लीगल प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में मुंह बंद कर दिया। अभी कल पार्लियामेंट में डिस्कस कर देगा, फिर इसका आगे क्या विकल्प क्या है। जीतेगा नरेंद्र मोदी सरकार, जीतेगा अमित शाह को ठाठ। इन नटशेल ऐसे एसआईआर रिविजन कांग्रेस को डुबा दिया है। देखते जाइए, तब कांग्रेस मुक्त भारत एसआईआर को थ्रू वॉर है। जी पेरियाना, पेरियाना, हमने केरला की बात की। ममता बनर्जी अब सीधे सामने आकर कह रही हैं कि अगर मैंने एसआईआर नहीं कराने दिया होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमित शाह पे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया होता, व्हिच एक्चुअली वी न्यू इट वाज ट्रू, बट पहली बार ममता बनर्जी सामने आकर ये बातें एक्सेप्ट करी है। दैट इज सो प्लीजिंग एंड बहुत तसल्ली दे रहा है जी। ये देखो, ममता बनर्जी डर के चुकी है, कांग्रेस डर चुका है, अमित शाह का खेल, नरेंद्र मोदी का खेल इतना खेल है। एक प्रेसिडेंट रूल में आपने डर के मार के सरेंडर कर दिया है। ममता बनर्जी, आपको पॉलिटिक्स खत्म हो चुका, बहुत दिन रह चुकी है। आप सत्ता से निकल जाइए, दूसरा पार्टी बीजेपी को नहीं तो किसी को बिठा दीजिए। आपने ये क्यों अमित शाह का कहने में डर गया, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा करके। लेकिन आप ये कि देखिए, आपने तो अच्छा बोला, पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड से डरा दिया, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति भवन शासन से डरा दिया। इन नटशेल एसआईआर तो सक्सेस हो गया, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, असम में, सब कुछ में हो गया। सो देयरफॉर ज्ञानेश्वर कुमार, though he has been elected as the international electoral process का प्रेसिडेंट, स्टॉकहोम में जीत गया है, he must be congratulated। ज्ञानेश्वर कुमार को राहुल गांधी धमका रहे थे, आपका मकान किधर है, 2029 में आपको गोली मार करके ये करूंगा वो करूंगा करके डरा रहे थे। लेकिन वेस्ट बंगाल में देखो, तमिलनाडु में देखो, एसआईआर सक्सेस हो गया। This is a breaking news which is coming. सौरभ वकटानिया एंड अदिति ठाकुर, जो कि इंडिगो के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे आकर ये बोला है कि they were waiting, we were ready to fly but we were not assigned any duty। इंडिगो की जो मसल फ्लेक्सिंग थी अब उन पे भारी पड़ने वाली है। अमित शाह नहीं छोड़ेंगे इंडिगो को। ये तो मैं कहना, राममोहन नायडू का अमित शाह कंट्रोल में ले लिया है। परसों सबको कितना, आज शाम तक बड़ा सा खबर आ जाएगी, देखते जाइए। जी, मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग।
जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और ईमेल स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।